कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको हम लोग वेलकम करते हैं आज के जो हमारा भगवत गीता सेशन है। तो एक्चुअली हम लोग भगवत गीता में 8 चैप्टर तक आ गए हैं। 8 चैप्टर हाफ कंप्लीट कर लिए हैं और एक सेशन में हाफ कंप्लीट हो जाएगा। बट ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये भगवत गीता का ज्ञान बहुत ही स्पेशल है। ये कोई ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है। तो जो कि ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, इसलिए ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत है। जैसे हम लोग देख सकते हैं अभी कल नीट का रिजल्ट आया ना। कितने बच्चे नीट में अपियर हुए थे। कल सबका रैंक आया और रैंक में मतलब रैंक के हिसाब से सबका एडमिशन होगा। तो इस तरीके से जब भी हम लोग कुछ करते हैं, जब भी हम लोग कुछ करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्वालिफिकेशन चेक होता है। कुछ ज्ञान लेने जाते हैं, कुछ नॉलेज एक्वायर करने जाते हैं, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। तो आज दूसरा एक सेशन डिस्कस करते हैं जो कि है स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता को ग्रहण करने का स्पिरिट कैसा कैसा होना चाहिए, क्या स्पिरिट से हमें भगवत गीता सीखना चाहिए। तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं उस जो सेशन है उसका निकाल लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली जिस जमाने में अभी हम लोग रह रहे हैं, उस जमाने में जो एज है हमारा अभी, उसमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने का बहुत जरूरत है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगा तो कुछ भी नॉलेज हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप लोग देखिएगा अभी जो कितने सारे स्टूडेंट्स कोटा में जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, वो डेविएटेड हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। राइट? क्यों डिविएटेड हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फॉर सम टेम्पररी प्लेजर। टेम्पररी चीजों में वो अच्छा चीज हो सकता है या खराब चीज हो सकता है, उसमें वो लोग डिविएट हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म प्लेजर में वो लोग खो जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्लेजर के बारे में सोचते नहीं है। शॉर्ट टर्म प्लेजर या शॉर्ट टर्म डिस्ट्रेस वो लेके उनका जीवन चलता रहता है कि आज जिस चीज से मुझे आनंद हो रहा है, वो लोग उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। वही उनके जीवन का गोल रहता है, वही वो चाहते हैं कि हमेशा इसी को ही मैं करता रहूं। राइट? तो इसलिए किसी ने मेरे साथ एक बहुत अच्छा एक मैसेज शेयर किए थे, वो मैसेज मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग ऐसे एक जनरेशन में रहते हैं जहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो वायरलेस है।
राइट? जैसे हम लोग जो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, दे आर वायरलेस टेक्नोलॉजीज। और कुकिंग जो है वो फायरलेस। अभी जैसे माइक्रोवेव या इस टाइप का जो डिवाइसेस है जिसमें कुकिंग होता है, उसमें आग नहीं लगता है, वेव के थ्रू ही हो जाता है। और जो फूड है दैट इज फैटलेस, राइट? लोग आजकल फैटलेस खाना पसंद करते हैं। और जो स्वीट है वो होता है शुगरलेस। जैसे कुछ दिन पहले किसी ने एक केक दिया था हम लोगों को, तो वो कैरब केक था। तो हम लोग खाए, खाने के बाद उसमें मीठा ना बहुत कम लग रहा था। तो मुझे लगा कि जो प्रभु जी है और माता जी है, उन्होंने शायद स्वीट ऐड करना, उसमें चीनी ऐड करना शायद भूल गए। तो मैं ऐसे ही बात में बोला कि प्रभु जी, उन्होंने पूछा एक्चुअली केक कैसा था। मैं बोला प्रभु जी केक तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें चीनी ऐड करना भूल गए थे क्या आप लोग? तो बोले नहीं नहीं प्रभु जी, ये ऐसा ही है, वो शुगरलेस केक है, ताकि डिवोटीज का हेल्थ का हम थोड़ा ध्यान रख सके इसलिए। तो स्वीट इज शुगरलेस एंड फ्रेंडशिप इज बेसलेस। जो संबंध होते हैं, मित्रता होता है, वो बेसलेस, उसका कोई आधार नहीं रहता है, राइट? जस्ट किसी चीज से मुझे किसी के साथ बात करके अच्छा लग रहा है तो वही फ्रेंडशिप हो गया। यूथ इज जॉबलेस, क्योंकि जीवन कैसा है, सेम कंपटीशन में। जैसे मुझे कोई दिखा रहा था, किसी ने एक मैसेज भेजा मुझे कि लास्ट ईयर नीट के रिजल्ट से, मार्क्स से 571 ऐसा मार्क्स से रैंक आया था 9000 समथिंग, 9000। और इस साल वही सेम मार्क्स से रैंक आया 22000, राइट? हर रोज कंपटीशन बढ़ रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है कि रैट रेस इतना ज्यादा है कि टिकना उसमें बहुत कठिन है। और पॉलिटिक्स इज शेमलेस, जो ये तो सब पता है, इसमें कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। एंड रिलेटिव्स आर लवलेस, जो हमारे सगे संबंधी जो है, उसमें प्रेम की जो क्वांटिटी है वो कम है, उसमें कंपटीशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। एंड सोसाइटी इज गॉडलेस, और जो कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है लोगों में, तो सोसाइटी कैसा है, गॉडलेस। भगवान का अस्तित्व को सोसाइटी स्वीकार नहीं करता है। भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कराने के लिए अलग से लोगों को बोलना पड़ता है, राइट? तो ये सोसाइटी का एक क्वालिटी है, एक नेचर है। जैसे एक माता पिता को, एक एक संतान के सामने माता पिता के बारे में बोलना पड़ेगा, अरे भाई आपका माता पिता है, वो इधर रह रहे हैं, उनका जाके ख्याल रखो, उनको याद करो। ये अगर बोलना पड़े तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इट्स अब नॉर्मल सिचुएशन, राइट? क्योंकि माता पिता और बच्चों के साथ जो रहेंगे ये नेचुरल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अबनॉर्मल कब हो जाता है, व्हेन दे आर सेपरेटेड, और उनको बोल के फिर मिलाना जब पड़ता है। तो वैसे ही हम जो आत्माएं हैं, हम जो सोल है, हम जो जीवा है, वो भगवान के साथ हमेशा हमेशा संबंधित है। हम लोग हमेशा भगवान के साथ संबंध बना के रखे हैं। लेकिन जब वो संबंध टूट जाएगा, तब जीवन में सब कुछ अटपटा होने लगेगा, और हेंस लाइफ इज मीनिंगलेस। इसलिए जीवन का कोई मतलब नहीं बचा आज के दुनिया में, राइट? इसलिए ये जीवन जो है, इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कंपटीशन के कारण हम लोग सब उसी कंपटीशन में भागते भागते भूल ही गए कि जीवन का लक्ष्य क्या था, राइट? तो ये कटथ्रोट कंपटीशन जो है जीवन का, इस ये हमारे जीवन को एक युद्ध भूमि बना दिया, एक युद्ध क्षेत्र बन गया हमारा जीवन। और हमारे अंदर में क्या चल रहा है हमेशा, हमारे अंदर में हमेशा एक मैकेनिज्म, एक मशीन है, जहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सरी, ये सब जो शत्रु है हमारे, वो हमें ओवर पावर कर लिया। जैसे मानिए दो देश के बीच में फाइटिंग हो रहा है, और उसमें क्या होता है, जो 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 शत्रु है वो आके इस जिस एक देश को कैप्चर कर लेता है, तो अभी उनका ही राज चलता रहता है ना उस देश में, उस कैपिटल को कैप्चर कर लिया। तो वैसे ही ये जो हमारे शत्रु है, ये हमारे अंदर के जो कैपिटल है, हमारे जो हृदय है, हमारे हृदय को कैप्चर कर लिया। जो कि हमारे हृदय को कैप्चर कर लिया, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जीवन का पूरा जो मैकेनिज्म, पूरा जो एक हमारा जो कार्य करने का जो वे है, वो यही ऐसा ही चलता गया, राइट? तो इस तरीके से ये आज के दुनिया का रियलिटी है, ये आज के दुनिया
ऐसे ही चल रहा है। लेकिन भगवत गीता क्या है? भगवत गीता कहाँ पे एंटर करता है? भगवत गीता है ऑथेंटिक स्पिरिचुअल लिटरेचर, जो हमारे जीवन के सारे जो अनर्थ है और पाप है उससे हमें मुक्ति दिलाता है, उससे हमें फ्री करता है। जब हम भगवत गीता का ज्ञान को पढ़ते हैं तब जाके हम लोग जाग जाते हैं। इट्स लाइक अलार्म। जैसे अर्जुन कितना ज्यादा परेशान हो गए थे, उनके जीवन में क्या करेंगे, कुछ क्लियर रास्ता नहीं मिल रहा था। मतलब वो एक श्लोक बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर में, वेपथुश्च शरीरी में। वेपथु मन मतलब उनका जो हाथ पैर है वो पूरा इनएक्टिव हो रहा है, वो लग रहा है वो भी गिर जाएंगे, ऐसा परिस्थिति हो गया है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है, कई बार क्या हमेशा आता है, कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या करूं मैं जीवन में, जीवन में कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, और हमेशा गलत डिसीजंस पे गलत डिसीजंस होता जाता है, राइट। तो भगवत गीता में यही चीज भगवान सॉल्व करते हैं बाय गिविंग अस अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हम लोगों को एक आध्यात्मिक अवेकनिंग देते हैं भगवान, हमें जगाते हैं भगवान। और कैसे ये हो सकता है? क्योंकि भगवत गीता सारे वैदिक शास्त्रों का सार है, सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है। और इसलिए एक बहुत सुंदर श्लोक में बताया जाता है, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतम मृतम महत। कि सारे उपनिषद को अगर हम एक गाय के साथ तुलना करेंगे तो उस गाय का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है उनका मिल्क। तो वैसे ही सारे शास्त्रों का सबसे इंपॉर्टेंट निचोड़ है भगवत गीता, जो कृष्ण हमें दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। और इसको प्राप्त करने से हमारा जो ये अंदर का मैकेनिज्म बिगड़ चुका है, शत्रु आके हम लोग कैप्चर कर लिया है, और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे जीता जाए इन शत्रुओं से, उससे हमें तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, राइट। और इसलिए बताया जाता है भगवत गीता का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से हम अगर स्नान करेंगे तो संसार मल नाशनम मलिने मोचनम पुंस जल स्नानम दिने दिने। जैसे हम लोग हर दिन जल से जब नहाते हैं, जल से जब स्नान करते हैं तो हमारा शरीर साफ हो जाता है, और भगवत गीता के ज्ञान से जब हम स्नान करते हैं तो संसार मल नाशनम, संसार का जो मल है, वही काम क्रोध लोभ मोह, ये जैसे हमारे हृदय को दूषित कर चुका है, ये दूषित अवस्था से हम लोगों को मुक्ति मिल सकता है, राइट। और भगवत गीता का स्पिरिट क्या है, कैसे हमें भगवत गीता समझ में आ सकता है? सबसे पहले ये समझना है कि भगवत गीता कोई माइथोलॉजिकल ट्रिटाइज नहीं। माइथोलॉजिकल ट्रिटाइज का मतलब क्या है? कि भगवत गीता बस ऐसे ही कोई माइथोलॉजी नहीं। माइथोलॉजी ये जो शब्द है आजकल की दुनिया में आप सुनेंगे कि ज्यादातर लोग बोलते हैं ये तो पुराण, ये तो भगवत गीता, ये माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब मिथ्या। मिथ्या मतलब, मानिए कोई एक दिन बैठा था, वो सोचे मैं तो अच्छे से पैसा वैसा नहीं कमा रहा हूँ तो कुछ लिख देता हूँ, वो मेरा बुक बिकने लगेगा तो मुझे पैसा आएगा, राइट। तो भगवत गीता ऐसा कुछ नहीं है। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता किसी मॉर्टल, किस जो ऐसे व्यक्ति जिनका मृत्यु होने वाला है उनके द्वारा भगवत गीता नहीं बोला गया हुआ है। भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं। और कृष्ण कौन है? इटर्नल टाइमलेस मैच्योर वॉइस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो है भगवत गीता। भगवत गीता शाश्वत है, टाइमलेस। जैसे आप देखोगे 5 साल पुराना सॉफ्टवेयर बेचना कितना मुश्किल होता है, लेकिन 5,000 साल पुराना भगवत गीता आज भी लोग खरीद रहे हैं। इस्कॉन के माध्यम से 500 मिलियन कॉपीज अभी तक पूरे दुनिया में भगवत गीता बिक चुका है, राइट। तो ये टाइमलेस है। भगवत गीता का जो वाणी है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये हमेशा एप्लीकेबल है। मैच्योर वॉइस ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और भगवान का ये परिपक्व जो अंडरस्टैंडिंग है वो भगवान दे रहे हैं। भगवान हमेशा ही, भगवान भगवान सर्वज्ञ है, भगवान को सब कुछ पता है। उस सर्वज्ञ भगवान हमें ये भगवत गीता दे रहे हैं। और भगवान कौन है? भगवान का मतलब क्या है? जिनके पास 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में है। भगवत गीता समझने से पहले हमें भगवान की सिचुएशन को समझना पड़ेगा, और तब हम भगवत गीता को बहुत सीरियसली लेंगे। भगवान वो व्यक्ति है जिनके अंदर
जो 6 ऐश्वर्य है वो पूर्ण मात्रा में है। 6 ऐश्वर्य क्या है? ब्यूटी, नॉलेज, वेल्थ, स्ट्रेंथ, रिनाउंसिएशन एंड फेम। भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, भगवान सबसे ज्यादा विज्ञ है, भगवान सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, उनके पास सब नॉलेज है, उनके पास वेल्थ, वो सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा विख्यात है। और ये सब होते हुए भी रिनाउंसिएशन, वो त्याग की मूर्ति है, वो सब कुछ छोड़ सकते, राइट। तो ये हम थोड़ा थोड़ा भगवान के क्वालिटीज को देखेंगे। सबसे पहला क्वालिटी क्या है? वेल्थ। कि भगवान के अंदर सब, भगवान सबसे ज्यादा धनवान है। जैसे भगवान ने जब 16,000, कृष्णा व्हेन ही गॉट मैरिड टू 16,108 प्रिंसेस, वो जब 16,108 जो उनके क्वींस थे, उनके रानियां थे, उनके पत्नी थे, उनके लिए कृष्णा 16,108 महल अलग अलग से बना दिए थे। और नारद मुनि एक दिन आके देखते हैं, जैसे आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, साइड में नारद मुनि है, वो आके देख रहे हैं कि 16,108 महल में कृष्ण एक साथ मौजूद है। एक साथ कृष्ण इस महल में ये कर रहे हैं, तो दूसरे महल में वो कर रहे हैं, तीसरे महल में ये कर रहे हैं, ऐसे करके हर जगह में है। तो कृष्ण सारे ऐश्वर्य के मालिक है, सब ऐश्वर्य भगवान के अंदर है। जैसे हम यहाँ पे कोई बता सकता है कि मैं मेरे कोई तो बहुत धनवान है, बहुत ऐश्वर्य उनके पास, लेकिन फोर्ब्स लिस्ट जो है वो हर साल रिन्यू होता है, राइट। तो इस साल के लिए कोई सबसे रिचेस्ट है, लेकिन अगले साल वो रिचेस्ट नहीं रहता है। लेकिन भगवान का परिस्थिति ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा ही इज ऑल रिच। भगवान के पास सब समय सारे ऐश्वर्य है। ब्यूटी, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। भगवान के सौंदर्य में बोला जाता है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। जो कामदेव है वो सबसे ज्यादा सुंदर है, और भगवान कंदर्प कोटि, 1 करोड़ कामदेव से भी ज्यादा सुंदर भगवान है। और भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान के शरीर में कभी जरा नहीं स्पर्श करता है, कभी डिजीजेस नहीं होता है, राइट। भगवान कृष्ण जब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ थे, रथ में बैठे हुए, तब उनका 125 साल का आयु था, और वो देखने में सिर्फ 16 साल के एक युवक लग रहे थे। उनके शरीर में जरा का कोई सिम्टम्स नहीं था, राइट। और हम देखते हैं हमारे जीवन में थोड़ा सा जैसे समय बढ़ता जाता है, एक एक करके डिकेड्स पार होता जाता है, तो हमारे शरीर में भी वो जरा, हम लोग जराग्रस्त हो जाते हैं, राइट। और भगवान के पास संपूर्ण ज्ञान है, भगवान सर्वज्ञ है। और ये चीज भी हम देख सकते हैं, भगवान गए थे गुरुकुल में, संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अर्जन करने के लिए, लेकिन जो कोर्स 25 साल का है, 25 इयर्स का कोर्स भगवान ने 64 डेज में कंप्लीट कर लिया। तो इतना कौन कर सकता है? मानिए एमबीबीएस है 5 साल का, बीच में एंट्रेंस के लिए 2 साल गया, और उसके बाद एमडी जो है वो है 3 साल का, तो कितना हुआ? 5 3 8 2 10 साल का। अभी 10 साल का कोर्स अगर कोई 64 दिन में कंप्लीट कर ले, तो आप उनको क्या बोलेंगे, राइट। तो ऐसे ही भगवान का जो गुण है वो हम देख सकते हैं। और अर्जुन के पूछने पर तुरंत सारे शास्त्रों का निचोड़ भगवत गीता भगवान ने दे दिया अर्जुन को, राइट। भगवान इतने इतने एलोक्वेंट है, भगवान इतने 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 ज्ञान के, सारे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान भगवान के हृदय में हमेशा विद्यमान है। स्ट्रेंथ, भगवान सबसे शक्तिशाली है। भगवान जब एक छोटे बच्चे थे, कृष्ण जब एक छोटे से बच्चे थे गोकुल में, तब उन्होंने इतना भयंकर भयंकर असुर, जैसे यहाँ पे तृणावर्त का स्वरूप है, तृणावर्त जैसे असुर को भी कृष्ण मारते हैं। भगवान को भगवान बनने के लिए ध्यान करने की जरूरत नहीं होता है, राइट। जैसे हम लोग देखते हैं अभी बहुत सारे जो स्यूडो गॉड है, लाइक वो सब, वो अपने आप को बोलते हैं कि वो भगवान है, लेकिन उनका जीवन में क्या है, वो मतलब उनके जीवन में ही इतना परेशानी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोई मेरे साथ शेयर कर रहा था कि कोई बता रहा है वो भगवान है, और वो अपने आप को भगवान क्लेम भी करते हैं, भगवान जैसा सब कुछ हाव भाव भी दिखाते हैं,
लेकिन वो एक बुरे आदमी है, ही इज अ ओल्ड मैन। और विकिपीडिया में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है? एट प्रेजेंट भगवान समटाइम्स गो इन हॉस्पिटल टू गेट ट्रीटेड बिकॉज ही इज नॉट कीपिंग वेल। कि भगवान जी जो है वो कई बार मुंबई के एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं अपने आप को ट्रीट कराने के लिए, क्योंकि उनका शरीर ठीक नहीं रहता है, राइट? तो भगवान कभी ऐसे नहीं होते, भगवान भगवान होते हैं। भगवान को हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता है, भगवान को कोर्ट केस करके अपने आप को भगवान साबित करना नहीं होता है। भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। दिस इज अ नेचर ऑफ कृष्णा। तो भगवान ये है। सबसे पहले तो हमें भगवान का ये पोजीशन समझना बहुत आवश्यक है। और फिर फेम, भगवान सबसे फेमस है। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज के जो यज्ञ किए थे, राजसूय यज्ञ, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कृष्ण जब उधर बैठे थे तो सारे देवी देवता सब आके, और सारे जो राजा थे सब आके भगवान के जो चरण है उसके पूजा कर रहे थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मा शिव सब खड़े हैं, सब आके भगवान का पूजा एक साथ कर रहे हैं। तो भगवान सबसे ज्यादा फेमस है। और जो एथीस्ट है, जो एथीस्टिक लोग है, जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक है, वो भी एक्चुअली कृष्णा और गॉड भगवान को याद करते हैं। जैसे वो क्या बोलते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो ये शब्द जब वो बता रहे कि हम भगवान को नहीं मानते, मतलब उस समय भी वो भगवान का नाम ही उच्चारण कर रहे हैं, राइट? तो भगवान को नहीं मानने के लिए भी भगवान को याद करना पड़ रहा है, राइट? एक चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, उनका नाम है दास गदाधर। तो वो सोचे जो काजी है, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उनको जाके आज हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करवाएंगे। प्रभु जी जैसे इधर अपने क्लास में चैंटिंग करा रहे, उनका थोड़ा और भी ज्यादा था। वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सोचा आज जाके इनको चैंटिंग करा के आता हूँ। तो तुरंत उनके घर के सामने गए और चिल्लाने लगे, काजी बाहर आओ और हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। ऐसे करके जोर जोर से वो काजी को बुलाने लगे। और काजी गुस्सा गए। काजी बोले ये कौन है, कौन मुझे परेशान कर रहे हैं? तो तुरंत काजी फिर जब दरवाजा खोल के अपने बालकनी में आते थे, देखते हैं ये जो डिवोटी है ये इतना प्योर है, इतना इनोसेंट है, उनको देख के उनका हृदय बिगड़ जाता है। तो काजी बोलते हैं क्या चाहते हो तुम? तो वो जो डिवोटी है बोलते हैं आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, बहुत दिन अपना समय बर्बाद कर दिया, बहुत दिन टाइम वेस्ट कर लिया आपने। तो फिर काजी बोलते हैं ठीक है ठीक है, आज मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करता हूँ, कल मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा। और जैसे ही ये बोले तब वो डिवोटी उधर तुरंत नाचने लगे, बोले अरे आज ही तो आपने हरे कृष्ण महामंत्र तो अभी अभी बोल दिया, राइट? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो नास्तिक व्यक्ति है वो भी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, वो भी भगवान को याद करके ही भगवान को डिनाई करते हैं। तो भगवान इसलिए ऑल फेमस है, भगवान का फेम चारों तरफ फैला हुआ है। और रिनंसिएशन, भगवान सर्व त्याग है, सर्व त्याग, सब कुछ त्याग कर सकते हैं भगवान। जैसे हम लोग इधर देख सकते हैं भगवान जब द्वारका में थे, वो एक्चुअली कृष्ण दो युद्ध कराए अपने जीवन में। एक था कुरुक्षेत्र का युद्ध जिसमें बहुत सारे सैन्य, बहुत सारे राजाओं को राजा मर गए, और दूसरा था ये जो द्वारकावासी जब चले गए। अब द्वारकावासी भगवान को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, they were in too much of love with Krishna, and Krishna considered that अगर मैं भक्ति आई मीन सॉरी अगर मैं चला जाता हूँ इधर से और ये लोग रह जाते, ये लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, राइट? जैसे सब अपने नेचर के हिसाब से अपने आप को व्यक्त करता है, राइट? जैसे अब देखिए बहुत शक्तिशाली जब कोई होता है, जो किक बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है, तो उनको जब गुस्सा आता है वो किक बॉक्सिंग, वो सैंड का जो बैग है उसमें प्रैक्टिस करके अपना गुस्सा को निकालते हैं। एक कवि है, मानिए वो बहुत लर्नेड पोएट है, तो वो अपने गुस्सा या आनंद कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो सभी लिख के, राइट? एक पोएट्री लिख दिए, एक स्टोरी लिख दिए, ऐसे करके अपने जो नेचर है उसको ही एक्सप्रेस करके अपना जो भाव है उसको व्यक्त करते हैं। अब ये द्वारकावासी बहुत शक्तिशाली थे और भगवान के विरह में है, तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, शायद पूरी दुनिया को ही ध्वस्त कर देंगे। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, सबसे पहले उन लोगों को
स्वधाम भेज दिए। और भेजने के बाद भगवान का जो ये ऐश्वर्यमय द्वारका नगरी था, भगवान ने तुरंत इसका त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया कृष्णा ने। और ये इस जो डिपिक्शन में, इस फोटो में जो आप देख सकते हैं, भगवान इधर बैठे हुए हैं और भगवान के जितने अस्त्र है वो अपना स्वरूप लेके भगवान के साथ, कृष्ण के साथ बैठे हुए हैं। और ये व्याध जो है भगवान के चरणों में गिरा हुआ है, जिन्होंने गलती से भगवान के चरणों में एक तीर मार दिया था, एक बाण मार दिया था, वो आके माफी मांग रहे हैं। कृष्ण बोले डोंट वरी, आपका कोई मिस्टेक नहीं है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तो भगवान सब कुछ त्याग कर सकते हैं। रामचंद्र के रूप में भगवान ने सब पूरे राज्य को त्याग कर दिया, राइट। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान सन्यास लेके, कृष्ण सन्यास लेके निकल पड़ते हैं। तो भगवान को त्याग करने में डर नहीं लगता है, राइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारे पास बहुत कुछ रहता है तब छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भगवान छोड़ भी सकते हैं। तो ये एक्चुअली एक ऐश्वर्य है, ये सारे ऐश्वर्य है जो भगवान के अंदर पूर्ण मात्रा में है। और इसलिए भगवान सर्वाकर्षक है, भगवान सबके हृदय को आकर्षित कर रहे हैं। और ये भगवान जो सर्वाकर्षक है, इनके श्रीमुख से निकला हुआ भगवत गीता का ज्ञान है। और इस ज्ञान को लेने का जो एक मूड है वो हम लोग इस स्टोरी के जरिए देखे थे, जो हम लोग फर्स्ट सेशन में डिस्कस किए थे, साउथ इंडियन ब्राह्मण के स्टोरी। और साउथ इंडियन ब्राह्मण रंगनाथ के मंदिर में, रंगनाथ में जब श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु गए थे, उधर ये ब्राह्मण मिले थे चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु जब गए श्रीरंगम, तो उधर चैतन्य महाप्रभु देखे कि बहुत सारे ब्राह्मण, जो रंगनाथ के मंदिर का फोटो देखे ना, बहुत बड़ा मंदिर, उसके बाहर में बहुत सारे ब्राह्मण शास्त्र शास्त्र पढ़ रहे हैं। और उनमें से एक ब्राह्मण है जो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों से इतने अश्रुधारा निर्गत हो रहा है। और बाकी जो ब्राह्मण है वो इनको देख के हंस रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, आप लोग हंस क्यों रहे हो? तो वो बोलते देखिए इनको ना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन ये फिर भी एक व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता पढ़ने का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु देखिए इनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन ये रो रहा है भगवत गीता को देख के। तो चैतन्य महाप्रभु जाके उनको पूछते हैं, हे ब्राह्मण, आप रो क्यों रहे हो, और आप तो पढ़ भी नहीं पा रहे हो ठीक से? तो वो ब्राह्मण बोलते हैं, हाँ, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मुझे तो अक्षर ज्ञान नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा अक्षर ज्ञान प्राप्त किया और करके थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दिया है कि आप जाके भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता यही आपके लिए सेवा, आपका सेवा है भगवत गीता पढ़ना। तो इसलिए मैं गुरु की आज्ञा अनुसार मैं भगवत गीता पढ़ने की प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मैं शायद असफल हो रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन रो क्यों रहे हो आप? तो ब्राह्मण बोलते क्या करूं, जब मैं देख रहा हूं कि कृष्ण अर्जुन के रथ को चला रहे, ये देख के मैं विह्वल हो रहा हूँ। क्योंकि कृष्ण भगवान है। और आज हम लोग एक लेक्चर सुन रहे थे प्रभुपाद जी का मंदिर में, तो उधर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान स्वयं रथ के ऊपर बैठ सकते थे और अर्जुन को बोल सकते थे आप रथ चलाओ, मैं सबको मार देता हूं। लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला, भगवान खुद सारथी बने, अर्जुन को रथ के ऊपर बिठाया और भगवान रथ चला रहे और अर्जुन को बोला आप सबको मारो, मैं आपको शक्ति देता हूं, आप सबको मार के आप ही यश लो, यश की प्राप्ति आपको ही हो और मैं दास बनूं, राइट। आज के जमाने में सब क्या चाहते हैं, सब चाहते हैं कोई दूसरा दास बने और मुझे सारे यश का प्राप्ति हो, मैं सबको दिखाऊं अरे मैंने कर दिया, आई एम सो एक्सपर्ट, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ये आज के जमाने का मतलब टैगलाइन हो सकता है, राइट। और मुझे यश चाहिए, दूसरे किसी को यश नहीं देना है। जब भी हम किसी के अच्छाई के बारे में सुनते हैं तब बोलते हैं अरे ठीक है, उसको तो मैंने ही बुद्धि दिया था, ऐसे बोलते हैं। लेकिन भगवान बिल्कुल अलग चीज कर रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन को यश दे रहे हैं और खुद दास बन रहे हैं। तो वो व्यक्ति बोल रहे हैं भगवान इतने दयालु है, ये देख के मुझे रोना आ रहा है कि कैसे भगवान ऐसे कर सकते हैं, कैसे वो इतने इतने ऐश्वर्यशाली होके, भगवान के पास सारे ऐश्वर्य, इतने ऐश्वर्य का मालिक होते हुए भी कैसे
वो अपने भक्तों की सेवा में इतना रुचि रखते हैं, राइट? तो चैतन्य महाप्रभु ये सुन के बोलता है आप ही भगवत गीता पढ़ने के योग्य है, आप ही भगवत गीता को समझ सकते हैं, राइट? क्योंकि पढ़ना एक बात है और समझना दूसरी बात है। पढ़ तो बहुत लोग लेते हैं, बहुत स्कॉलर्स पढ़ते हैं भगवत गीता, बहुत सारे स्कॉलर्स को भगवत गीता का ज्ञान है, वो श्लोका बता भी सकते हैं, पहला श्लोक से लेके लास्ट चैप्टर के लास्ट श्लोक तक बता सकते हैं और लास्ट श्लोक से लेके पहला श्लोक तक सब बता सकते हैं। लेकिन कितने लोग भगवत गीता को समझते हैं, कितने लोग भगवत गीता को समझ के भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अपने जीवन में लगा सकते हैं, ये पता चलेगा तब जब उनका भगवत गीता ग्रहण करने का मूड हम लोग को पता चलेगा। एंड व्हाट इज द मूड टू रिसीव भगवत गीता? और एक बहुत सुंदर स्टोरी से हमें पता चलता है, जिसमें दोनों ही आते हैं, सॉरी, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही आते हैं कृष्ण के पास। और जैसे ही वो आते हैं कृष्ण के पास, तो कृष्ण उनको तुरंत, और एक्चुअली युद्ध से पहले की बात था, तो दोनों ही कृष्णा से हेल्प मांगने के लिए आते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं दो ऑप्शन है मेरे पास, एक, मेरा बहुत बड़ा एक सैन्य है और उसमें हर कोई बहुत पावरफुल है, वो आपके लिए फाइटिंग करेगा, और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं खुद, मुझे ले लो, लेकिन एक कंडीशन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, राइट? मैं सिर्फ बिना युद्ध का आपके साथ रह सकता हूं, और दूसरा मेरा सेना। तो दुर्योधन तो सुन के बोलने जा रहा, दुर्योधन सुन के ऑप्शन लेने जा रहा था, राइट, कि हाँ आपका सेना। लेकिन ये बोले उससे पहले ही कृष्ण उनको बोलते हैं एक्चुअली अर्जुन आपसे छोटे हैं, तो अर्जुन को पहला मौका मिलना चाहिए। तो जैसे ही ये बोलते हैं तभी दुर्योधन बहुत डर जाते हैं, क्योंकि दुर्योधन सोच रहा था उनके मन में जो चल रहा है ये अर्जुन के मन में भी चल रहा है। ये और एक प्रॉब्लम है, जो मीन माइंडेड व्यक्ति होते हैं वो हर किसी के बारे में सोचता है, ये भी मेरे जैसा ही सोच रहा है शायद, राइट? तो दुर्योधन अर्जुन को अपने फ्रेम में देख रहा था, राइट? जब हमारे जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होते हैं, तब हम लोग हर किसी को अपने ही जो फ्रेम है उस फ्रेम में देखने लगते हैं, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, शायद ये भी ऐसा सोच रहा है, वो भी ऐसा सोच रहा है, ऐसे करके हम लोग देखते रहते हैं। तो जैसे ही अर्जुन को भगवान चॉइस दे देते, अर्जुन बोलते कृष्ण मुझे आप चाहिए। कृष्ण बोलते क्या बात कर रहे हो, मैं तो फाइटिंग नहीं करने वाला हूँ, क्या करोगे मुझे लेके? तो अर्जुन बोलते नहीं नहीं, आप ही मेरे साथ रहिए। और दुर्योधन तो बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत बोलते हैं ठीक है, और कोई चांस नहीं रहा मेरे पास, तो मैं आपका सेना ही ले लेता हूँ, क्या करूं, बोल के निकल जाते दुर्योधन। और भगवान बोलते अर्जुन क्यों आपने ऐसा गलत डिसीजन लिया, आप मुझे क्यों चाहते हो, मैं तो युद्ध भी नहीं करूंगा, आप मुझे लायबिलिटी जैसा ले रहे हो, एसेट था, एसेट नहीं लिया आपने, आपने लायबिलिटी ले लिया। तो अर्जुन फिर रिप्लाई करते हैं क्या करूं उस एसेट का, जो एसेट 2 मिनट में खत्म हो जाए, ऐसे लाइबिलिटी को ही लेना चाहिए, ऐसे ही उस सोर्स ऑफ ऑल एसेट्स को लेना चाहिए जो हमारे नीड में हमेशा हमें सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, और आप वो है। और भगवान को बोलते हैं कि आप, आपका सेवा करने का मौका मिलेगा, बस आप रहिए मेरे साथ, मुझे मुझे जय प्राप्त हो या पराजय प्राप्त हो, लेकिन आपका सानिध्य हमेशा हमें चाहिए। और इसलिए भगवान हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं हम सबसे, क्या चाहिए आपको, आपको मुझे चाहिए या फिर मेरा शक्ति को चाहिए? जैसे रावण जो थे, उनको रामचंद्र नहीं चाहिए था, लेकिन उनको सीता देवी चाहिए था, राइट? जो डीमंस होते हैं उनका ये एक प्रॉब्लम होता है, उनको भगवान की शक्ति चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं भगवान नहीं एग्जिस्ट करते। लेकिन भगवान के जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट का पेट चाहिए, उस प्लैनेट का मिनरल्स चाहिए, उस प्लैनेट का सारी फैसिलिटीज चाहिए, उस सारे सब जगह को तोड़ ताड़ के रोड बना देंगे, खेत को डिस्ट्रॉय करके इंडस्ट्रीज बना देंगे, सब भगवान का प्रॉपर्टी को नष्ट करके अपने काम में लगा देंगे, लेकिन बोलेंगे भगवान नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति शिल प्रभुपाद के पास आते हैं, वो लाइफ मेंबर थे इस्कॉन के, मैं काफी प्रभुपाद के प्रति अनुरुक्त थे। तो शिल प्रभुपाद के पास जब आए, तब शिल प्रभुपाद उनको ऐसी बात बात में बोलने लगे सब चोर होते हैं, हम लोग सब चोर है, शिल प्रभुपाद ऐसे बोले। तुमको थोड़ा लगा, खटका था, तो बोला प्रभुपाद जी आप मुझे कैसे चोर बोल रहे हैं, मैं तो अपना ही धन खुद अर्जित करके खाता हूँ।
तो प्रभुपाद बोले बताओ कैसे अर्जन करते हो अपना धन। तो फिर वो बोलते हैं एक्चुअली मेरा एक फैक्ट्री है, मेरा एक बिजनेस है, उस बिजनेस के द्वारा जो धन अर्जित होता है वही लेके उससे ही मैं अपना सब कुछ चलाता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं किस चीज का फैक्ट्री है? बोलते हैं ग्लास का फैक्ट्री। प्रभुपाद बोलते हैं ग्लास बनाने के लिए जो सिलिकॉन लगता है उसकी बालू आपको कहाँ से मिलता है? तो फिर वो बोलते हैं इस बीच से मैं उठा के लेके आता हूँ। तुरंत प्रभुपाद बोलते हैं तो आपने कृष्णा का बालू चोरी किया, राइट? तो कृष्णा के बालू चोरी करके उससे ग्लास बना के उसका जो पैसा आप कमा रहे हो वो पैसा कृष्णा को नहीं रिटर्न करके खुद यूज कर रहे हो, राइट? तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हम सब लोग चोर है क्योंकि सब भगवान का प्रॉपर्टी है और हम लोग भगवान को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो ये डिमोनिक मेंटालिटी है। लेकिन डिवोटी क्या करते हैं? भगवान को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ क्या करे, आई एम वीक। लाइक जैसे छोटा एक बच्चा वो पापा से आके पूछता है कि पापा ये दो मुझे मुझे भूख लग रहा है। लेकिन वो ऑनेस्ट है, उनको पता है कि पापा दे सकते हैं और मुझे जाके पापा से मांगना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए। और फिर मिलने के बाद वो तुरंत अपने फादर को बोलते थैंक यू क्योंकि आपने मुझे ये दिया। तो एटलीस्ट ये थैंक यू बोलने का ग्रेटिट्यूड तो हमारे अंदर होना चाहिए। और यही ग्रेटिट्यूड भगवान एक्चुअली अर्जुन के माध्यम से हम सबके हृदय में डेवलप करने का प्रयास करे, डेवलप करने के लिए भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं हम सब लोगों को भगवान। तो कृष्णा इज आस्किंग मेक द चॉइस, यू वांट मी और माय एनर्जीज। तो दिस इज अनदर मूड ऑफ रिसीविंग भगवत गीता, राइट? और दुर्योधन का मेंटालिटी हम लोग देख सकते हैं। ये स्लाइड विजिबल है ब्रो? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, विजिबल है। ओके ओके, थैंक यू ब्रो, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे दो मेंटालिटी हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक दुर्योधन मेंटालिटी और एक अर्जुन मेंटालिटी। दुर्योधन मेंटालिटी क्या है? वो भगवान के जो भगवत्ता है, भगवान के जो ऐश्वर्य है उसको समझते नहीं है। लेकिन अर्जुन को संपूर्ण तरीके से पता है भगवान कौन है। भगवान हमेशा ऐश्वर्यशाली है। भगवान का आर्मी भले ही चला जाए, भगवान भले ही अकेले रहे, लेकिन भगवान का सारे ऐश्वर्य भगवान के पास ही हमेशा रहता है, राइट? जैसे एक व्यक्ति जिनके बैंक में करोड़ों रुपए का एक सेविंग्स अकाउंट है और उनके पॉकेट में बस अपना एटीएम कार्ड है, राइट? और वो व्यक्ति अगर किसी फ्रेंड को बोले जाके आप चिंता मत करो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, इसका मतलब वो सपोर्ट करेगा क्योंकि ही हैज ऑल द मनी विथ हिम, उनके पास सारा धन है, राइट? भले ही उनसे उनका बैंक बहुत दूर है, जिस अकाउंट में वो लक्ष्मी वो पैसा रखा हुआ है वो बहुत दूर है, लेकिन वो व्यक्ति ऐश्वर्यशाली ही है। और दुर्योधन क्या है? ही सेल्फिशली कैलकुलेटिव। देखिए कैलकुलेशन जीवन में तो हर कोई करता है, लेकिन दुर्योधन जैसा व्यक्ति क्या करता है? वो सेल्फिशली कैलकुलेटिव होता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और शॉर्ट टर्म चीजों के बारे में सोचता है। और इसीलिए दुर्योधन के पास सब कुछ होते हुए भी वो सब कुछ खो देता है। उनके पास कुछ नहीं रहता है, कुछ कुछ बचा नहीं रहता है। और अर्जुन कैसा है? सेल्फलेसली कैलकुलेटिव। सेल्फलेसली कैलकुलेटिव मतलब क्या है? अर्जुन भगवान अपने साथ है कि नहीं यही चीज ही बस कंसिडर कर रहे हैं, दूसरा कुछ चीज कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अर्जुन भी अपना भलाई चाह रहे हैं और दुर्योधन भी अपना भलाई चाह रहे हैं, लेकिन दुर्योधन भगवान को छोड़ के अपना भलाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अर्जुन भगवान ही उनका भलाई है, यही उनका कंसिडरेशन है। दुर्योधन कैसे? डिजायर टू एक्सप्लॉइट। इस मेंटालिटी के लोग क्या करते हैं? हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं, हमेशा बताते हैं कि सब कुछ मेरा ही है, मैं और मेरा, इनके जीवन का स्टेटमेंट, राइट? स्टेटस लाइन इनके जीवन का, मैं और मेरा। और अर्जुन जैसा व्यक्ति क्या करता है? डिजायर टू लव एंड टू सर्व। वो सेवा और प्रेम, ये जो वृत्ति है आत्मा का, इसी वृत्ति में हमेशा अधिष्ठित रहता है। एंड दुर्योधन जैसे लोग क्या करते हैं? इनवाइट देयर ओन डिस्ट्रक्शन। सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो कहाँ जाते हैं? अपने डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। जैसे जो छोटा जो कीड़ा होता है, जब बहुत बड़ा आग जलता रहता है, वो सोचता है अरे ये तो बहुत सुंदर देखने में है, इतना ब्राइट कलर है, और वो कूद के जाते हैं उस आग की तरफ और मर जाता है। तो ये जो मटेरियलिस्टिक पीपल है, जो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, वो ऐसा ही होता है, दे इनवाइट देयर ओन डिस्ट्रक्शन। और अर्जुन जैसे डिवोटीज क्या है? इटर्नली प्रोटेक्टेड। उनके जीवन में कितना परेशानी आता है,
लेकिन स्टिल ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। एंड दुर्योधन जैसा व्यक्ति क्या होता है? लूजर्स इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन वो लूजर ही है। सब कुछ होते हुए भी दुर्योधन लूजर है। और अर्जुन के पास कुछ नहीं होते हुए भी, जब वो वनवास में थे, कुछ नहीं था, लेकिन उनके साथ कृष्णा था। सो ही इज गेनर इन एवरी सिचुएशन, राइट? और ये चीज भी हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, दैट अर्जुन, कृष्ण बोलते हैं मैं आपको इसलिए भगवत गीता दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे डिवोटी है और आप मेरे फ्रेंड है। यू आर माई डिवोटी एंड माई फ्रेंड, और इसलिए मैं ये ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूँ। और इसलिए हमें भी भगवान का भक्त बनना चाहिए। और मित्रता का मतलब है हमें भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, राइट? ये दो क्वालिटी अगर हमारे अंदर रहेगा तो हमें भगवत गीता का ज्ञान समझ में आएगा। नहीं तो भगवत गीता का ज्ञान हमें हमारे जीवन को कभी परिवर्तन नहीं कर सकता है, अगर ये दो भाव नहीं है हमारे अंदर। और रिक्वायरमेंट क्या है भगवत गीता को समझने का? पहला चीज ये समझना है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे भगवत गीता मतलब कुरुक्षेत्र, मतलब मेरा शरीर, ये जो इंद्रिया है, ये मेरा ये पांच पांडव मेरे इंद्रिया, ये दुर्योधन मतलब मेरा मन और कृष्ण मतलब कृष्ण कोई भगवान भगवान नहीं है, मेरे अंदर इसका ये आवाज कृष्ण है। ये सब अजीब अजीब चीज वो लोग बोलते रहते हैं, राइट? तो दैट इज लाइक टेकिंग कृष्णा टू बी टेकिंग ऑल दिस थिंग्स टू बी सिंबॉलिक। तो इस नजरिए से नहीं देखना है। एक्चुअली भगवत गीता का जो ज्ञान है ये कुरुक्षेत्र में बोला गया था, और कुरुक्षेत्र अभी विद्यमान है। कुरुक्षेत्र में आप जा सकते हैं, उसी पेड़ के नीचे दर्शन कर सकते हैं जहाँ पे भगवान ने भगवत गीता बोला था। ये सब कुछ है। तो इस तरीके से जो ज्ञान है उस ज्ञान को ट्विस्ट एंड टर्न नहीं करना चाहिए, उनको एज इट इज ग्रहण करना चाहिए। और भगवत गीता क्या है? ये हमारे आत्मा के लिए एक गाइडेंस है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवत गीता का ज्ञान लेके हम शायद बहुत पैसा अर्जित कर सकते हैं। नहीं, भगवत गीता हमारे आत्मा का ज्ञान है, ये हमारे आत्मा का फूड है, ये आत्मा हमारे आत्मा के लिए गाइडेंस है। जो स्वयं, जैसे हम लोग लास्ट सेशन में बता रहे थे ना, आत्मा परमात्मा, राइट? हम लोग है ब्राह्मण, भगवान है पर ब्राह्मण। हम लोग है आत्मा, भगवान है परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा का सेवा करेगा, यही रिलेशनशिप भगवत गीता से क्या होता है? एस्टैब्लिश होता है एक्चुअली। एंड व्हाट इज द गोल ऑफ भगवत गीता? that he will vanquish all his sinful reaction and deliver him from the world of birth and death। भगवत गीता का ज्ञान इसलिए भगवान देते हैं ताकि हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। भगवत गीता कोई सोशल सर्विस या देश प्रेमी बनने के लिए या एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए या संस्कृत स्कॉलर बनने के लिए इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा? जैसे एक शहद का बॉटल है, उस हनी के बॉटल को अगर कोई बाहर से चाटेगा, उनको हनी का टेस्ट मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो वैसे ही जब हम भगवत गीता का जो ज्ञान है उसको हम तभी ले सकते हैं जब क्या करेंगे? उस हनी के बॉटल को खोलना पड़ेगा। खोल के जब हम हनी निकाल के टेस्ट करेंगे तब हमें हनी का टेस्ट पता चलेगा। उसी तरीके से जब हम भगवत गीता को इस मूड के साथ ग्रहण करेंगे, पांडव जैसे मूड के साथ, वो ब्राह्मण के जैसे मूड के साथ, तब भगवत गीता का जो ज्ञान है उस ज्ञान से हमारा हृदय परिवर्तन होगा। और इसमें डिफरेंस क्या है? इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के जो ज्ञान है, इस दुनिया के जो नॉलेज है, उस नॉलेज में और भगवत गीता में अंतर क्या है? इतने सारे अंतर है। जैसे इस दुनिया का जो ज्ञान है वो बदलता रहता है, भगवत गीता का जो ज्ञान है वो एब्सोल्यूट एंड इटर्नल है, 5000 साल से वही। और अर्जुन को भगवान कृष्ण 4th चैप्टर में बताते हैं, इमं विवस्वते योगान प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहुर मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। बोलते यही ज्ञान मैं विवस्वान को दिया था, सन गॉड को। उन्होंने अपने बेटे मनु को दिए थे, मनु ने इक्ष्वाकु को दिए थे। इस तरीके से वही ज्ञान है। तो वही ज्ञान मतलब भगवान के साथ हमेशा भगवान भक्तों को दे रहे हैं। और इस दुनिया का जो ज्ञान है वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया है जिनके अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं, 4 प्रॉब्लम्स है। वो क्या प्रॉब्लम्स है?
कि उनका इम्परफेक्ट सेंसेस, उनका जो इंद्रिय है वो इम्परफेक्ट है, उसमें कोई परफेक्शन नहीं है। गेटिंग इल्यूजन, और जो कि हमारी इंद्रिय ठीक से काम नहीं करता है तो हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, एक जैसे हमारे आंखें हैं, राइट, तो आंखों से जो कुछ, कई बार लोगों को बहुत वो रहता है ना कि आंखों से दिखने वाला चीजों के ऊपर ही विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आज ही हमारे मंदिर में क्या हुआ, एक डिवोटी किसी के लॉकर में देखे घी का डब्बा रखा हुआ है, तो तुरंत उस घी को गरम दाल था, उस दाल में मिलाया, सोचे कि बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो जैसे ही खाया देखा बहुत कड़वा हो गया, तो वो सोचे शायद वो दाल खराब है, क्योंकि घी तो खराब नहीं हो सकता, घी तो अच्छा है एकदम। तो वो जिनके लॉकर से लिए उनको आके पूछते, अच्छा आपके लॉकर में जो घी था वो क्या था? तो वो डिवोटी बताते, अरे प्रभु आपने वो खा लिया क्या? बोला हाँ मैं थोड़ा सा लिया खाने के लिए, लेकिन वो ऐसा अजीब टेस्ट हो गया एकदम। वो बताते एक्चुअली वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें घी है, राइट। तो वो खाने का घी नहीं है, वो किसी जगह पे लगाने का है, तो इसलिए उसका उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए है। तो इसलिए वो देखे वो घी है, घी जैसा ही दिखने में लगा, लेकिन वो घी नहीं था। इस तरीके से हमारे जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया कई बार हमें वो कर देते, चीट कर देते हैं। तो जब हमारे इंद्रिय इम्परफेक्ट है, इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, विभ्रांत हो जाते हैं, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, गलत को सही मान लेते हैं, सही को गलत मान लेते हैं, ये चीज होता है। और उससे क्या हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाता है, कमिटिंग मिस्टेक्स, भूल हो जाता है हमसे। और तुरंत मिस्टेक होने के बाद क्या हो जाता है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, उसको छुपाने का एक वो रहता है। तो ये 4 डिफेक्ट हर किसी के अंदर है इस दुनिया में, इसलिए दुनिया में कोई भी डिफेक्ट फ्री नहीं है, सबके अंदर ये 4 डिफेक्ट्स हैं। और इसलिए इनका दिया हुआ जो ज्ञान है उसमें भी ये 4 डिफेक्ट्स है ही, मतलब इनएविटेबली है उसमें भी ये 4 डिफेक्ट्स, राइट। लेकिन भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये कौन दे रहे हैं? ये स्वयं कृष्ण दे रहे हैं। और कृष्ण के बारे में तो हम लोग थोड़ा देर पहले कुछ चर्चा करने की कोशिश की है कि भगवान कैसे एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ट्रुथ पर्सनिफाइड है, राइट। और ये जो ज्ञान है जो इस नॉलेज दुनिया का है, वो है जड़ विद्या। उसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्री अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसको समझने के लिए। लेकिन भगवद गीता का ज्ञान है सेल्फ सफिशिएंट, उन उसको पढ़ने से ही परफेक्शन मिल जाएगा, वो है राज विद्या। एंड जो इस दुनिया का जो नॉलेज है, वी लर्न टू अर्न, बस अर्निंग के लिए चाहिए वो ज्ञान। बट भगवद गीता वी लर्न टू ट्रांसफॉर्म, हमारे हृदय को परिवर्तन करने के लिए वो ज्ञान चाहिए। इस दुनिया का ज्ञान कैसा है, टेम्पररी, मतलब बस अभी के लिए, और केस स्पेसिफिक, राइट। मानिए जो मेडिकल स्टूडेंट है, उनको अगर बोला जाएगा कि एक ब्रिज बनाने का अंडरस्टैंडिंग दीजिए, वो नहीं दे सकता है, राइट। तो इट्स केस स्पेसिफिक, कुछ फील्ड का ज्ञान है, राइट। और उसके साथ बहुत चीज एकत्रित करने से एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट नहीं टू सम एक्सटेंट, एक मूवेबल अंडरस्टैंडिंग आने का चांसेस है। लेकिन भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम्स को डील करता है। व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम्स है जो हमेशा हमारे साथ है। और इस दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परीक्षा हमें देना पड़ता है, कितने सारे एग्जाम्स देना पड़ता है, कितना कितना प्रयास करना पड़ता है। अथक प्रयास के बाद हमें जो मिलता है वो भी टेम्पररी होता है इस दुनिया का ज्ञान। और भगवत गीता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए एंड बोनाफाइड सोर्स, जो आध्यात्मिक जो सोर्स है उस सोर्स के प्रति विश्वास चाहिए। और बाकी जो नॉलेज है दैट इज फॉर दिस वर्ल्ड, एंड भगवत गीता है इस दुनिया के लिए एंड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, एंड क्रिएट्स डिविजन। इस दुनिया के जो जड़ विद्या है उसे क्या होता है, डिविजन क्रिएट होता है, राइट। क्योंकि आज के जमाने में अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो नेचुरली वो अच्छा करने के लिए किसी का बुरा हो ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जब किसी एक बच्चे को कुछ एक सीट मिलता है, दैट मीन्स किसी बच्चे को वो सीट नहीं मिला इसलिए इस बच्चे को ये सीट मिलता है, राइट।
तो किसी का खराब हो ही जाता है जब हम कुछ करना चाहते हैं इस दुनिया में, तो इसलिए डिविजन्स क्रिएट होता है। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान क्या है? यूनाइट्स, इट्स ए यूनिफिकेशन। भगवान अर्जुन को बताते हैं हम सब लोग आत्मा है, और आत्मा सबके अंदर सेम क्वालिटी का है। ऐसा नहीं मेरे अंदर जो आत्मा है और हाथी के अंदर का जो आत्मा है वो कुछ डिफरेंट क्वालिटी का है, सब सेम क्वालिटीज है, राइट। और इसलिए 4th चैप्टर में हम लोग एक बहुत फेमस वर्ड्स पढ़े थे कि विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गाभि हस्तिनी सुनी चैव स्वपा के च पंडिता समदर्शिना। उसमें भगवान बोलते हैं विद्या विनय संपन्ने शेष विद्यार फल जानी हो निश्चय कृष्ण पादो पद में जानो चित्तो वृत्ति है। विद्या या नॉलेज वो होता है जिससे हमें भगवान के चरणों में आसक्ति हो। विद्या वो होता है जिससे हमारे अंदर विनम्रता आता है, और उस विनम्रता से हम सबको एक जैसा देख सकते हैं, सबको सबको समझ सकते हैं कि ये सब भगवान के अंश है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाभी हस्तिनी, एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक चंडाल, सबको हम देख सकते हैं इन सबके अंदर आत्मा है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आता है। तो भगवत गीता इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिफिकेशन। लेकिन ये जड़ विद्या और ये राज विद्या के बीच में इतने सारे डिफरेंस हम लोग देखें, लेकिन एक चीज कॉमन है, ये चीज दोनों में ही है। क्या है वो? इफ मिसअंडरस्टूड कैन क्रिएट कैटास्ट्रॉफ, उससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो मिसअंडरस्टूड अगर हम करेंगे, इसलिए लोग बोलते हैं कि धर्म धर्म अच्छा नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पे आजकल क्या हो रहा है? फाइट्स हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग धर्म के जो वाणी है उस वाणी को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, उसको उसके ऊपर कंफ्यूज्ड है, राइट। So that is the reason we should not misunderstand sorry ये we should not misunderstand this particular knowledge, right। ये एक पार्ट है जो मैं this is like 13 lessons from भगवत गीता, but I think आज समय नहीं है। तो आप लोग बताइए करना है कि बाद में करना है, क्योंकि अलग से एक बड़ा सेशन है। 13 लेसन्स, क्या क्या मिलता है हमें प्रभु भगवत बाद में ही करेंगे। ओके श्योर। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्पिरिट ऑफ भगवत गीता क्या है, ये उसका ही पोर्शन था, राइट। भगवत गीता का ही अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो कर लेंगे एनीवेज, प्रभु। श्योर श्योर श्योर। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कंफ्यूजन जो आंसर कर सकते हैं? प्रभु बहुत बहुत अच्छा क्लास था आज। मतलब मैं भी ग्रेटिट्यूड देना चाह रही हूँ। आपने बहुत बहुत ही अच्छा क्लास लिया है। कम से कम 2 बार 3 बार सुन के पूरा नोट्स बनाना है। अब ये ऑब्जेक्ट है, मतलब टारगेट है, सॉरी। ओके, बहुत कुछ सीखने को मिला प्रभु। हरे बट ये कृष्ण है ना माता जी। प्रभु, माइंड में इतना ना ड्विंडलिंग क्यों है? मतलब जैसे भी सुना, बहुत क्लैरिटी मिल गई। आपने अभी जो बोला ना कि वो भगवत गीता को सुनने का जो मूड है, उसके लिए वो मतलब वो मूड चाहिए अर्जुन वाला, और हमें डिवोटी बनना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे, डिवोटी एंड फ्रेंड, जैसे अर्जुन जो थे। तो वो मतलब वो इतना डिफिकल्ट क्यों है? जैसे भी सुना तो वो 2 दिन 10 दिन बहुत असर रहता है, फिर वो माइंड फिर क्यों घूमता रहता है? बहुत डिफिकल्ट है। जो आपने एक सेशन में दिखाया था ना कि वो माइंड इंटेलिजेंस और वो माइंड वाला चैरियट वाला आपने जो सीन दिया था, तो वो सही में उसको अचीव करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ओके, एक्चुअली ये अर्जुन को भी भगवान बताते हैं कि अब हमेशा मुझे याद करते रहो। तो अर्जुन उसमें तुरंत सवाल अर्जुन को लगने लगता है कि ये तो डिफिकल्ट है, हमेशा तो याद नहीं रह सकते, भूल तो जाते ही हम, फॉरगेटफुलनेस तो आता ही है। तो कृष्ण तुरंत उसमें ऐड करते हैं अभ्यास करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग। सो इन दैट वे अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर हमें जब भी भूल रहे तो फिर से उसको रिवाइव कर सकते हैं। 2 चीजें, एक है अपना डिटर्मिनेशन और दूसरा है एसोसिएशन। हमारे डिटर्मिनेशन से हम मानिए कुछ हद तक जाएंगे, और उसके बाद एसोसिएशन जो है, उस एसोसिएशन से हमें शक्ति मिलता है और फिर से थोड़ा आगे चले जाएंगे, राइट। इसलिए मानिए हमारे डिटर्मिनेशन से 2 दिन रहते हैं हम लोग एंथुसियास्टिक, तीसरा दिन जब हमारा हमारा डिटर्मिनेशन कम हो गया, माइंड घूमने लगता है, तुरंत डिवोटी के एसोसिएशन में आके और 4 दिन चला देना है।
और 4 दिन के बाद उसके अगले वाला दिन क्लास रहता है, तो उस दिन फिर से बैटरी रिचार्ज हो जाता है, चार्ज उससे हो फिर से जाती 2 है। दिन, फिर से 4 दिन, और फिर से ऐसे करके प्रोसेस चलना चाहिए जीवन में हमेशा, राइट? और करेक्ट। उसके साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें शक्ति देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं, क्लैरिटी देते हैं। ऐसे ही चलता है सबका जीवन, साधक भक्तों के जीवन में ऐसे ही चलता रहता है। ऑल योर वर्ड्स आर लाइक डायमंड। आपने जो भी वर्ड्स बोले ऑल आर लाइक डायमंड्स। हरे बहुत बहुत कृष्ण सुंदर, माता। बहुत सुंदर डेलिब्रेशन प्रभु। और किसी किन्हीं और भक्तों का का कोई हाँ, प्रश्न? कोई प्रश्न तो जो लोग आज अटेंड नहीं किए उन्होंने बहुत बड़ा चीज मिस किया। नहीं, अपने वही वीकली क्लास कर रहे हैं तो कम से कम यही चाहते हैं कि भक्तों लोग का कम से कम 1 घंटा समय निकाल करके क्लास जरूर अटेंड करें, अदरवाइज फिर वो फुलफिल नहीं हो पाएगा फिर उस हिसाब से। तो प्रभु जी मैं बताएं। एक चीज कर सकता हूँ प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये पीपीटी शेयर कर सकता हूँ, आप डिवोटी के साथ शेयर कर सकते हैं इफ यू वांट। आप प्लीज शेयर कर लीजिएगा प्रभु, नहीं तो मैं एक एक का ना नोट बनाऊंगी आपका रिकॉर्डिंग को सुन सुन के, और आप शेयर कर लोगे तो फिर वो थोड़ा सा रहेगा इजी रहेगा। सामने। हाँ, श्योर श्योर, क्योंकि मैं हम लोग शेयर ऐसे कर प्रभु जी दूंगा। वो बड़ी संडे भक्ति मेहनत विद से क्लास बच भी जाएंगे। चलता, नहीं मेहनत भी नहीं, भक्ति विद क्लास वगैरह भी चलता है तो और भी कुछ डिवोटीज जो अपनी ऑल डिवोटीज है तो कभी अपने उनको भी मतलब उस हिसाब से हाँ, अपने प्रेजेंट कर इसका एक सकते हैं क्लास और हाँ बना बैटरी लेंगे। चार्जेस हो जाने की जो राइट, बातें आ रही है मैं भी तो हाँ, मैं भी एग्जैक्टली वही सोच रही थी कि श्योर। अपनी क्लास में काम आ जाएगा। बस एक ही चीज है प्रभु, आपको मुझे याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टाइम सेवा का ऐसा रहता है नहीं प्रभु मैं आपको व्हाट्सएप मैं व्हाट्सएप दिमाग कर से निकल जाता है, आपको याद दिलाना पड़ेगा मुझे एक और बार। हाँ, पीपीटी भी बहुत सुंदर है प्रभु, बहुत जो सुंदर पिक्चर्स है पीपीटी में वो भी एकदम, मतलब मैंने देखा नहीं है वो जो, वो दुर्योधन और कृष्ण भगवान और अर्जुन वाली भी जो पिक्चर थी ना, वो सारी पिक्चर्स भी बहुत डिफरेंट है, बहुत सुंदर है। पीपीटी अभी तो बहुत सुंदर बना हुआ है। किसी और और का कोई कोई प्रश्न है? हाँ, कोई भक्त कुछ पूछना ओके, चाहे तो पूछ लीजिए, तो कुछ पूछना है किन्हीं को, कोई क्वेश्चन, कोई भी दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन चल रही हो, यू कैन रेज द क्वेश्चन। आई थिंक कोई पूछना चाह रहे हैं, उनका के साथ कुछ नेटवर्क इश्यूज हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, नहीं मेरे को पूछना तो कुछ नहीं है, सब ऐसे आज तो बहुत ही अच्छा लगा जैसे रीना माता जी बता रही है। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा हम लोगों को कुछ मतलब आप पूछे कि क्या दिमाग में है, बताइए, बताओ फिर से, तो हम लोग का रिवीजन हो। ये हर क्लास में एक होना चाहिए, तो थोड़ा हम लोग को ऐसा रहता है, ये चाहिए प्रभु, नहीं तो बहुत ही दिमाग एकदम चंचल है, मन बहुत चंचल है, तो थोड़ा ऐसे रहता है कि हाँ पूछना है क्लास में, आज पूछेंगे तो आज थोड़ा और वो, और फिर जब बोल लेते हैं तो फिर अपना बोला हुआ भी कान में घुसता है कि हमने ये बोला था। हम लोग क्या करेंगे माता जी, एक मेरा प्लान एक्चुअली ऐसा है कि अभी तो हम लोग 8th चैप्टर कर रहे हैं, 9th चैप्टर तक जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 18 चैप्टर है, उसमें 9th चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक सेशन रखेंगे जहाँ पे आप लोग प्रेजेंट करेंगे, 5-5 मिनट 10-10 मिनट करके। अभी तक का जो सेशन था वहां से आप लोग प्रेजेंट उसमें तो करेंगे, रीना माता जी मेरे फर्स्ट प्लान का। आएंगी। नहीं सही भक्तों का कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, सही भक्त अपना ठीक सबको है, हाँ, टाइम जैसा भी एक्चुअली। होगा, जैसा भी होगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए तो हम लोग का फिर मतलब थोड़ा सा उत्साह बना रहता है, नहीं तो सुनते हैं वही बात है, बहुत अच्छा लगता है फिर भूल जाते हैं। अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। সমাধি আপনি কিছু জিজ্ঞেস করার আছে তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারেন, কিছু না জিজ্ঞেস না করবেন। ঠিক আছে, না না ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। तो हरे कृष्णा प्रभु, अच्छा एक एक चीज मुझे बताना था, ये शायद आप लोगों को पता है ही, लेकिन मैं अपने सारे ग्रुप्स में बता रहा हूँ कि प्लीज स्टे वेरी सेफ। प्लीज बाहर मत जाइए इस समय, क्योंकि कोरोना अभी इस समय बहुत ज्यादा फैलने वाला है। और उसके बाद जो 14 डेज है उसके बाद भी प्लीज बाहर मत जाइए, क्योंकि इस समय जितना फैलेगा वो सब सिम्टोमेटिक बनेंगे, तब सब एक एक करके उनका सिम्टम्स आना चालू हो जाएगा। पूजा इज वेरी इट्स अ रिस्की, मतलब क्रिटिकल ये टाइम, दुर्गा तो पूजा जो प्लीज, फेस्टिवल में भी थोड़ा रिस्की ज्यादा है अभी, बहुत ज्यादा। बहुत बहुत रिस्की है। तो भगवान का स्मरण करते हुए ये 4 दिन अपने आप को कंट्रोल करके घर में रखिए, और पूजा के बाद भी जो 2 हफ्ता है बहुत कॉशियसली बाहर जाना आना करिए प्लीज, मतलब उस समय ज्यादा बिल्कुल बाहर जाना आना मत करिए, क्योंकि ठीक है हम भगवान के शरणागत
तो है, होने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान की शरणागत पूर्ण तरीके से नहीं हुआ अभी तक, होने की कोशिश चल रहा है हम सबका। लेकिन ये जो रोग है, ये व्याधि है, ये क्या होता है, कई बार हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, बहुत समय वेस्ट हो जाता है और एनर्जी वेस्ट हो जाता है, राइट। एक अननेसेसरी हर्डल आता है जीवन में। तो अननेसेसरी हर्डल जानबूझ के क्यों लेना है, जब थोड़ा कॉन्शियस हम लोग रह सकते हैं। और अगर भाग्य में है वो तो होगा ही, उसका तो कोई दूसरा उपाय है नहीं, लेकिन हमारे तरफ से कोशिश करना चाहिए। तो प्लीज स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हरे कृष्ण आई प्रभु। थिंक अगला सेशन जो है उसमें क्या नवरात्र चलेगा प्रभु, क्या है डेट्स थोड़ा बताएंगे? 17 8 7 24 शायद नवमी अष्टमी या नवमी कुछ रहेगी उसमें। उस दिन अगर हो सके हम लोग क्लास थोड़ा दूसरे समय में लेके एक ऐसा सेशन ले सकते हैं, उसमें दुर्गा देवी और कृष्णा का रिलेशनशिप के ऊपर एक क्लास हम लोग कर सकते हैं। वेरी गुड मे नॉट बी डायरेक्टली ऑन भगवत गीता, बट Yeah. कुछ पास टाइम जहाँ पे हमें समझ में आएगा कि दुर्गा देवी क्या चाहती है हमसे, मतलब प्रभु जी भगवान वैसा क्या ही चाहते करते हैं, हैं, अभी ये कंबाइन वाला नहीं अंडरस्टैंडिंग। करके, तो अपनी ये दुर्गा पूजा उसी हिसाब से ही जो है, तो टाइम मेरे को आप बता जी, दीजिएगा, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करके। मतलब शनिवार को ही रखिए। हाँ, शनिवार को ही रखिए, मे बी सम अदर टाइम, या फिर शाम के इस समय भी नो प्रॉब्लम, इस समय भी कर सकते हैं, एक्चुअली प्रभु जी हम लोग का नहीं भक्ति लेकिन शास्त्री कोर्स चलता है, तो 2:30 to 5 का अच्छा, तो एंगेजमेंट है, तो कीपिंग इन तो उसके माइंड बाद जैसे उसके बाद अगर कोई भी टाइम अपनी सुटेबल होता है तो उस हिसाब से बेटर होता क्लास टाइम ही रखते हैं, क्लास टाइम को नहीं चेंज करते, है। उसी हाँ, टाइम को वैसे रखते हैं। वैसे ही करते हाँ, हैं। और उसमें वो सेशन हम लोग कर सकते हैं, और आप ये सबको और बता मैं दीजिएगा थोड़ा कि सा वो उस दिन को सेशन फोन जूम पे वगैरह कुछ नहीं करके रहेगा। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि काइंडली जो भी जी है जी मिस जी नहीं करें, सब ज्वाइन करें उस हिसाब जी 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 जी। ओके, हरे से। कृष्णा। हरे तो कृष्ण आप भाई। लोग चैंटिंग कर लीजिए प्रभु के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम लोग चैटिंग कर ले तो वरना अच्छा प्रभु, मैं लीव करूंगी। ठीक है। तो कितने जने सब नए हैं, तो मतलब ये आप नहीं करेंगे, किस हिसाब से बताइए थोड़े। हाँ करेंगे प्रभु। ठीक ठीक है, ओके। तो मैं ले लेता हूँ। सभी भक्तों से आग्रह है कि वो अपना जिसके पास माला है वो माला ले ले, और नहीं तो फिर मेरे साथ, जो नए भक्त जिनके पास नहीं है तो मेरे साथ दोहराएंगे। अपना 1 राउंड चैंटिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। फिर आज का सेशन अपने यही विराम देते हैं, नेक्स्ट सैटरडे फिर अपने मिलते हैं।